यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। शरीयत कानूनों का ड्राफ्ट लॉ कमीशन को बोर्ड सौंपेगा। यूसीसी का विरोध किया जाएगा। मुस्लिम बोर्ड ने कहा, पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाना संविधान के खिलाफ। सभी को अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा। ड्राफ्ट तैयार कर जल्द ही लॉ कमीशन को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सौंपेगा। समान नागरिक संहिता को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। कहा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं है जरूरत। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से की है मुलाकात। प्रधानमंत्री के यूसीसी पर दिए बयान का ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने स्वागत किया है। कहा, अगर आम सहमति से ड्राफ्ट तैयार होता है तो यह देश हित में ही होगा। यूसीसी पर प्रधानमंत्री के बयान का विरोध कर रहे संगठनों पर उमर इलियासी का निशाना। कहा, निजी फायदे के लिए पीएम मोदी के बयान का विरोध करना सही नहीं है। यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा, प्रधानमंत्री चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। आम आदमी पार्टी ने पीएम के बयान पर सवाल उठाए। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी जनता को बेवकूफ ना बनाए बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट देश के सामने रखे। प्रधानमंत्री के बयान पर ओवैसी का भी पलटवार। कहा, यूसीसी का मकसद मुस्लिमों की आजादी पर चोट। यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान के खिलाफ बताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी ने कहा, देश दो कानून पर कैसे चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, यूसीसी लाओ। राजद्रोह कानून को खत्म करने की मांग के बीच विधि आयोग के अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा, देश की एकता और अखंडता के लिए कानून को बरकरार रखना जरूरी। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए गए। कल 2 दिन के दौरे पर मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। राहत शिविरों में रह रहे हिंसा के पीड़ित लोगों से करेंगे मुलाकात। राहुल चुराचांदपुर में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी करेंगे बातचीत। चुराचांदपुर में ही सबसे ज्यादा हिंसक झड़पें हुई। राहुल के मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस का ट्वीट लिखा, मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, उसे मरहम की जरूरत है ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर बढ़ सके। राहत कैंपों में रह रहे लोगों के लिए मणिपुर सरकार ने 1000 रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मणिपुर पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों पर पुलिस के हथियार और गोला बारूद चुराकर बेचने का आरोप। दिल्ली के करोल बाग के साइकिल मार्केट में राहुल गांधी ने कारोबारियों से बात की। कांग्रेस ने कहा, देश के मन की बात सुनने का सिलसिला जारी है। बाइक मैकेनिक की दुकान पर बाइक की रिपेयरिंग करते दिखे राहुल गांधी। ट्वीट कर लिखा, उन हाथों से सीखना है जो रिंच घुमाते हैं और देश के पहिए को गतिमान रखते हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी पैदल सेना पर भीषण प्रहार किया है। ड्रोन और टैंक से रूसी सैनिकों पर गोले बरसाए गए। कई सैनिकों की जान गई। बाखमुट में यूक्रेन के एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड की ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी फौज पर गोलियां बरसाई। हमले में रूसी फौज के कई सैनिक भी घायल हुए। बाखमुट में रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर जोरदार वार। रूसी एएफयू से भीषण प्रहार हुआ। हमले के वीडियो जारी किए गए। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मॉस्को में सुरक्षा बलों से मुलाकात की। क्यूबा के नेता अल्वारो लोपेज उमीरा के साथ भी बैठक हुई। डोनेट्स्क के क्रामातोर्स्क में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक हुई। रिहायशी इलाकों पर अटैक हुआ। विनाशकारी हमले के वीडियो सामने आए। यूक्रेन से युद्ध के दौरान रूस ने जारी किया रूसी सुपर हीरो टैंक का वीडियो। फुटेज में दुश्मनों पर कहर ढा रहा है ये टैंक। जल, थल, वायु से दुश्मनों पर कर रहा है विध्वंसक प्रहार। डोनबास के बैटल ग्राउंड में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी फौज पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। यूक्रेन की डोनेट्स्क में रूसी मिसाइलों ने कहर बरपाया है। रूसी अटैक में बच्चे समेत 4 नागरिकों की जान गई, कई घायल। क्रेमलिन में पुतिन बोले, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रूसी फौज ने नाकाम कर दिया है। काउंटर ऑफेंसिव के दौरान यूक्रेन के हजारों सैनिकों की जान गई। विद्रोहियों से लड़ने वाले जवानों से पुतिन मिले। 2500 जवानों का मनोबल भी बढ़ाया। सैन्य अधिकारियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति पुतिन का बयान, विद्रोह में जान गंवाने वाले कई पायलट और बहादुर सैनिकों का शौर्य रूस हमेशा याद रखेगा। अराजकता और गृह युद्ध को दबाना बहुत बड़ा मिशन था।
पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को दफ्तर बुलाया, रक्षा मंत्री के साथ बैठक की, ड्यूमा में विद्रोहियों को सजा देने की मांग। अमेरिका के एल साल्वाडोर में होंडुरास पुलिस की बर्बरता सामने आई। कैदियों को अर्धनग्न कर लाइन में बैठने के लिए मजबूर किया गया। सोसाइटी में लिफ्ट के जरिए बकरे लाने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोसाइटी परिसर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में कुर्बानी के लिए बकरे लाने पर सोसाइटी में रहने वाले 2 समुदायों में विवाद। हिंदू संगठनों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए ट्रक में आया भैंसा हुआ उत्तेजित। भीड़ को देखकर मचा उत्पात, कई लोगों को पटका। लखनऊ में बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मस्जिद और ईदगाह की सुरक्षा में पीएससी की 12 कंपनियां तैनात। सीसीटीवी और ड्रोन से की जा रही है निगरानी। धर्मांतरण पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा अवैध धर्मांतरण इंटरनेशनल सिंडिकेट की साजिश। अवैध धर्मांतरण करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। बकरीद को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कहा बकरीद के दिन तय स्थान पर ही हो कुर्बानी। सीएम योगी ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी और सड़क पर धार्मिक गतिविधियों को रोकने के साथ ही पुलिस को शरारती तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। एमपी के सीहोर में बजरंग दल के संयोजक विवेक राठौर पर केस दर्ज हुआ। राठौर ने मस्जिदों पर बजरंग दल का कार्यालय खोलने की धमकी दी। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सीएम ममता घायल हुई। कंधे, कमर, पैर में चोट लगी है। डॉक्टर्स ने कहा सीएम की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। बीजेपी ने सीएम ममता के घायल होने पर तंज कसा, कहा जनता पूछ रही है ममता बनर्जी को चुनाव के समय ही चोट क्यों लगती है। सीएम ममता के घायल होने पर लालू प्रसाद यादव का ट्वीट लिखा, ईश्वर से ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना। केजरीवाल के सरकारी बंगले का ऑडिट करेगा सीएजी। केजरीवाल पर बंगले की रेनोवेशन पर 53 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट आज समन भेजने पर फैसला सुनाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी सूबे के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 10 राज्यसभा सीटों की चुनाव तारीखों का ऐलान। बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट पर 24 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की अहम बैठक आज होगी। बैठक में गन्ना की कीमतें बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। वैगनर लड़ाकों पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान। वैगनर के असफल विद्रोह में किसी नागरिक की नहीं हुई मौत। सुरक्षा बलों ने हमारी मातृभूमि में गृह युद्ध रोका। वैगनर लड़ाकों के लिए बेलारूस में खास बनाया जा रहे कैंप। यूक्रेनी बॉर्डर से 200 किलोमीटर की दूरी पर कैंपों में 8000 लड़ाकों के रहने की व्यवस्था। मिन्स्क में बोले लुकाशेंको, रूस और बेलारूस में उथल पुथल का फायदा उठाएगा पश्चिम। बेलारूस में वैगनर की एंट्री का फायदा उठा सकता पश्चिम देश। प्रिगोजिन पर लुकाशेंको का बड़ा दावा। मॉस्को के रास्ते में कीड़े की तरह मसले जाते प्रिगोजिन, हमने कराया था समझौता। राष्ट्रपति लुकाशेंको अब रूस की करेंगे खुली सैन्य मदद। बेलारूसी आर्मी की पूरी ब्रिगेड रूस के मिलिट्री का साथ देगी। बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको की पश्चिमी देशों को चेतावनी, कहा बेलारूस की फौज वॉर मोड में रेडी, पश्चिम से लड़ने को तैयार बेलारूसी फौज। बाखमुट में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी पैदल सेना पर की गोलियों की बौछार। जंग में रूसी सैनिकों पर कहर बरपा रहे यूक्रेनी सैनिक। क्रास्नोलिमांस्क में रूसी कॉम्बैट यूनिट की ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी रक्षा मंत्रालय ने विध्वंसक लड़ाई का जारी किया वीडियो। जंग में अमेरिका से यूक्रेन को मिले ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल को रूस ने किया तबाह। रूस का दावा, नेटो से मिले कई वेपन ध्वस्त किए। खेरसॉन में रूसी केला ड्रोन का एक्शन। यूक्रेन डिफेंस लाइन पर ड्रोन से किया अटैक। हमले में डिफेंस लाइन पर तैनात कई सैनिकों की मौत। अमेरिका ने यूक्रेन की तरफ फिर बढ़ाया मदद का हाथ। 500 मिलियन की करेगा मदद पैकेज में। गोला बारूद, टैंकों के अलावा मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी देगा। रूस ने ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ा। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, एयरस्पेस वायलेशन के चलते विमान को खदेड़ा। एमपी के जबलपुर में वेदिका मौत मामले में सियासत गर्म। कांग्रेस ने आरोपी बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा के घर बुलडोजर कार्रवाई का ऐलान किया।
कांग्रेस ने कहा बीजेपी नेता ने गोली मारकर हत्या की, फिर उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बीजेपी सरकार अपराधी के साथ पक्षपात कर रही है। वेदिका की मां ने कहा दूसरे अपराधियों की तरह ही प्रियांश विश्वकर्मा के घर पर भी बुलडोजर चले। प्रियांश विश्वकर्मा ने वेदिका की गोली मारी थी। यूपी के फतेहपुर में लव जिहाद के आरोपी पर के घर पर बुलडोजर चला। आरोपी सिकंदर पर लड़की के अपहरण फिर रेप के बाद हत्या का केस। दिल्ली में पुलिस की सख्ती के बावजूद भी कम नहीं हो रही है लूटपाट की वारदात। कश्मीरी गेट इलाके में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने कारोबारी से 3 लाख रुपए लूटे। कानपुर में मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर पर छात्रा से रेप का आरोप, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता रहा, आरोपी गिरफ्तार। आगरा में किरावली में सनसनीखेज हत्याकांड, ससुर ने बहू को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा। ससुर का आरोप बहू हाथ उड़ाती थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में करंट लगने से एक और शख्स की जान गई। गली में भरे पानी में खुली तार से करंट उतरा था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई। झड़प में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की जान गई, 5 घायल। एमपी के कुनो नेशनल पार्क में चीतों के 2 समूहों की भिड़ंत में नर चीता अग्नि गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के बाद अग्नि के हालात में सुधार हो रहा है।